अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। कल भी चर्चा हुई थी और हम लोगों ने जाना कि प्रेम में कितनी शांति कितनी शीतलता होती है ना। और उसी का उदाहरण भी गुरुदेव दिए थे, उसको फिर से पढ़ देते हैं। इसी से प्रहलाद अग्नि में नहीं जले थे, क्योंकि राम प्रेम के कारण उनमें शीतलता विशेष थी। यहाँ राम प्रेम लिखा है तो आप सोचते होंगे वो तो भगवान विष्णु के मने भक्त थे। एक ही बात है ना। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम भी, है ना। और लिखे हैं उनके शरीर में इतनी शीतलता थी कि उनके संयोग से अग्नि भी शीतल हो गया। उस समय उन्होंने यह कहा था कि पश्यतात मम गात्र संगमात पात्र को अपि सलिलायते अधुना, है ना। एक तो प्रेम में स्वयं शीतलता है, दूसरे जल तत्वमय विष्णु का ध्यान करने से उनमें इतनी शीतलता आ गई थी कि अग्नि क्या, उस समय यदि प्रचंड बड़वानल व प्रलयाग्नि भी आती तो उनके संयोग से शीतल हो जाती। समुद्र के आग को बड़वानल कहते हैं, है ना। प्रचंड बड़वानल अगर आ जाता या प्रलय की अग्नि भी अगर आ जाती तो उसके संयोग से शीतल ही हो जाती, क्योंकि उनके हृदय में इतना प्रेम था अपने जल तत्व से युक्त भगवान विष्णु के प्रति, है ना। तो शीतलता है प्रेम में, और शांति है अपार। उसके स्पर्श से ही सब ठंडा और शीतल हो जाता। इसलिए प्रहलाद नहीं जले बोल रहे हैं। प्रेमी स्वयं शीतल होता है, अतः जो उसके पास आता वह भी शीतल हो जाता। प्रेमी स्वयं शीतल होता है, उसके पास जो आता है वह भी शीतल हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है यहाँ। हमेशा यम नियम का पालन करना चाहिए, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह साधारण चीज नहीं है, है ना। अगर सचमुच में आप भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं, यानी पंचों भगवान से प्रेम करना पड़ेगा आपको, पांचों भगवान से, है ना। तो पंच ईश्वर है, पंच परमेश्वर है, इन सब से अगर प्रेम है तो आपको नित्य योगाभ्यास करना होगा। चाहे वह जल के देवता हों, चाहे वह अग्नि के देवता हों, चाहे वह पृथ्वी के देवी हों, चाहे वायु के देवता हों, चाहे आकाश के देवता हों, आपको स्वयं साधन करना पड़ेगा। सबके हृदय के अंदर में जो स्थिति है, आपके हृदय में भी वही स्थिति है। इसलिए निरंतर योगाभ्यास करके इन पांचों तत्वों को अपने वश में करने का कोशिश करना है ना। तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। जो स्वयं शीतल होता है, कौन प्रेम में स्वयं शक्ति है शीतलता की, उसके सामने जो आते हैं सब शीतल हो जाते हैं, है ना। गुरुदेव की ऐसी शक्ति बनी रहे आपके हृदय में, हमारे हृदय में, विश्व के अंदर में ये शीतलता, यह प्रेम बरसता रहे, है ना। आगे पढ़ते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार अग्नि व गर्मी से बैर फूट द्वेष और अनेक प्रकार के विरोध संसार में फैल जाते हैं। वो तो शीतलता की बात हो गई, अब इधर सुन रहे हैं कि अग्नि के बारे बातें हो रही हैं अभी। ठीक इसी प्रकार अग्नि व गर्मी से, है ना, बैर यानी दुश्मनी, फूट तो सबको पता ही है, द्वेष भाव और अनेक प्रकार के विरोध संसार में फैल जाते हैं। आपस में फूट पड़ जाता है, प्रेम बिगड़ जाता है, बैर भाव आ जाता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है गर्मी के कारण, है ना। क्रोध के कारण, है ना। कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप। पुनः उन्हीं शब्दों को
ठीक इसी प्रकार अग्नि व गर्मी से बैर, फूट, द्वेष और अनेक प्रकार के विरोध संसार में फैल जाते हैं। दृष्टांत के लिए आप मान लीजिए, यदि आप उसे मिटाकर पिंड बांधना चाहें तो उसमें जल डालकर बांध सकते हैं, क्योंकि जल में मिलाने की शक्ति है। अब बहुत बड़ी बात है। विरोध है, बैर है, फूट है, द्वेष है। अगर आप चाहते हैं उसको बांधना, दृष्टांत के लिए उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए यदि आप उसे मिटाकर पिंड बांधना चाहें तो उसमें जल डालकर बांध सकते हैं। तो मिट्टी हो या कोई चीज बिखर गया है तो उसको आप जल डाल करके बांध सकते हैं, मिट्टी को, कुछ भी, क्योंकि जल में मिलाने की शक्ति है। जल डालने से वह गीला होकर पिंडाकार बंध जाएगा। आप पिंड के रूप में उसको बना सकते हैं, बांध सकते हैं मिट्टी में पानी डाल करके। फिर यदि आप उसे अलग करना चाहें तो धूप में रखकर उसमें विशेष गर्मी पहुंचाइए, और अगर आप फिर अलग करना चाहें तो धूप में उसे गर्मी देना पड़ेगा। विशेष गर्मी पहुंचाई जाए धूप में, जब वह पूरी तरह सूख जाएगा तो फटेगा निश्चित है। गर्मी पहुंचने से उसमें निरस्ता आवेगी, है ना। जल समाप्त होने लगेगा तो निरस्ता आवेगी। निरस्ता आने में यह सूख जाएगा, और जब जल का अंश बिल्कुल निकल जाएगा तो यह फूट कर फिर अलग अलग हो जाएगा। जब वहां से पानी उड़ जाएगा तो फिर वह जैसा करते सब फूट जाएगा और सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें यह सिद्ध होता है कि विरोध फैलाने की शक्ति अग्नि में है। इसमें यह सिद्ध होता है कि विरोध या फैलाने की शक्ति अग्नि में है। तो बाहर की अग्नि में भी है और आपके अंदर की अग्नि, क्रोध अग्नि में भी है। अगर आप क्रोध करेंगे तो द्वेष फैल जाएगा, विद्वेष की भावना आ जाएगी, और उसको अगर मिटाना चाहें तो प्रेम होना चाहिए, है ना। और इतना आसानी से आप प्रेम में नहीं बन सकते, इसलिए योगाभ्यास तो करना ही पड़ेगा। बहुत अभ्यास करना पड़ता है, साधारण बात नहीं है। यह सब बोलने में जितना आसान लगता है, चलना बहुत ही कठिन है। लेकिन वीर लोग पीछे नहीं हटते, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। महात्मा लोग बोल के चले गए, है ना। घबराने की बात नहीं है, अभ्यास करते रहना चाहिए निरंतर। अभ्यास करते करते जड़मति भी, मूर्ख बुद्धि भी चेतन हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है ना, पंडित हो जाता है ना, सचेतन हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। जड़मति हो तो सुजान, ज्ञानी बन जाते हैं, है ना। और जब आप ज्ञानी बन जाएंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा, है ना। क्रोध भी अज्ञान का ही एक उदाहरण है। और जब आप सोचते होंगे बड़े बड़े लोग भी तो क्रोध करते हैं। अरे बड़े बड़े लोग क्रोध करते हैं तो ज्ञानी होके क्रोध करते हैं। माता पिता बच्चों पर क्रोध करते हैं तो महाज्ञानी है इसलिए क्रोध करते हैं, है ना। उसको कोई क्रोध नहीं करता, है ना। उनके कल्याण के लिए जैसा उपयुक्त लगता है करते हैं माता पिता। देखने में लगता है क्रोध, वास्तव में क्रोध नहीं है। वैसे ही जैसे हम लोग भोजन पका रहे हैं तो आग के ऊपर रखना पड़ता है। कोई चीज पका रहे हैं तो कभी कभी डायरेक्ट आग में भी पकाते हैं, लेकिन उसको जला के खाक करने के लिए नहीं, उसको खाने के योग्य बनाया जाता है ना। इसी बात है। हर चीज का अपना आप ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो सबका समाधान हो जाता है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, बराबर योग साधन हम लोग करते रहें और सच्चा ज्ञान होता रहे, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इतना मालूम हो गया कि अग्नि में किसी वस्तु को जला देने की सामर्थ्य शक्ति है। क्रोध में भी वैसे ही शक्ति है। फूट डाल देते हैं, वैर भाव हो जाता है, फैल जाता है हर चीज, है ना। और अगर मिलाना है तो प्रेम से मिला सकते हैं। उसी तरह किसी चीज को मिलाना है, पिंड बनाना है आपको तो मट्टी में पानी डालना पड़ेगा।
उनको शीतल करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, बराबर साधन करते रहें हम सब। तो हम लोग को समझ में आ गया कि विरोध फैलाने की शक्ति अग्नि में है ना। संसार की स्थिति तब तक है जब तक इसके परमाणु आपस में मिले हैं। जो विश्व ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, सकल सृष्टि सिर्फ प्रेम से स्थित है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक इसके परमाणुओं में आपस में प्रेम भाव बना हुआ है ना। संसार की स्थिति तब तक है जब तक इसके परमाणु आपस में मिले हैं। इनमें मेल रखना ही संसार का पालन है। इनमें मेल रखना ही संसार का पालन है। और यह पालन शक्ति व प्रेम जल में है। यह पालन शक्ति और प्रेम है जल में। पा धातु से पानी शब्द बना है, हम लोगों ने पहले जाना। पा का अर्थ है पालन करना, तो पा धातु से जब पानी शब्द बना है तो उनके जो भगवान है, भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु के अंदर इतनी शक्ति है कि पालन करने की शक्ति है। अब यह पालन शक्ति मेल जो जल में है। पालन करने वाली शक्ति वह मेल जल में है। इससे इसको नियम में रखने वाले, इसमें व्यापक और इसके स्वामी विष्णु भी पालन करता कहलाते हैं। जल के अंदर में मेल पालन शक्ति है। इस नियम को वश में करने की सामर्थ्य शक्ति जिसके अंदर है, और जो व्यापक हैं, है ना। और जल के जो भगवान है और जो अधिष्ठाता है जल के, भगवान विष्णु है। उन्हीं से जल भी उत्पन्न हुआ है ना। नर से नारा मतलब जल उत्पन्न हुआ है, गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। और ये भगवान विष्णु के अंदर में पालन करने की शक्ति है। इसलिए ये जो जल है इसके अंदर में भी पालन करने की शक्ति है, क्योंकि भगवान विष्णु जल में रहते हैं, है ना। जल में वो माने जल के अधिष्ठाता हैं, जल स्वयं उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वो जल के मालिक हैं, जल के भगवान हैं, तो पालन करने की शक्ति जल में है। आप देख रहे हैं ना, जितने पेड़ पौधे सबके पालन के लिए पानी डालना पड़ता है। सोचते होंगे सिर्फ पानी नहीं, खाद वूद सब, है ना। सभी डालना पड़ेगा, है ना। लेकिन बिना पानी से काम नहीं चलेगा। पंच तत्वों की महिमा है। कोई एक से काम चलने वाला नहीं है ना। पांचों की आवश्यकता पड़ती है। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, यदि विष्णु जल तत्व के स्वामी न होते तो वे पालन करता भी न होते। विष्णु का पालन करता होना इस बात को सिद्ध करता है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी है ना। हमारे कहने का तात्पर्य है, यह ना समझिएगा कि बिना अग्नि के संसार का पालन पोषण हो सकता है, कभी नहीं, है ना। देखिए बता दिए गुरुदेव। तो यदि विष्णु जल तत्व के स्वामी न होते तो वह पालन करता भी न होते। विष्णु का पालन करता होना इस बात को सिद्ध करता है कि विष्णु जल तत्व के स्वामी है। गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य आप यह ना समझिएगा कि बिना अग्नि के संसार का पालन पोषण हो सकता है, कभी नहीं। तो अग्नि की भी आवश्यकता होगी, है ना। तो बहुत सुंदर बात है। तो कल फिर इस पर चर्चा होगी। समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।